बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉर व्हील पाकिस्तान। तो कुछ भाइयों की फरमाइश थी कि जी हमें किया शाज़ोर का रिव्यू कराएं, तो उन भाइयों के लिए स्पेशल वीडियो आज की है जिसमें दोनों किंग केबन और ग्रैंड केबन दोनों हैं जी। तो इसमें हम आप साथ मुकम्मल बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार सब भाइयों और दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये गाड़ी जी चेक करें, किया शाज़ोर। तो जी ये आ गई ग्रैंड केबन। ये इसकी फ्रंट लाइटें चेक कर लें, बत्तियाँ इंडिकेटर वाली, साइड में भी इंडिकेटर दिया गया, गेट में भी। ये 2024 को 1 जून को लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में। ये गाड़ी जैक X200 और पोर्टर H100 को टक्कर के लिए गाड़ी मार्केट में लॉन्च हो गई। आप देखते हैं ये इनको ब्रेकअप कर पाती है कि नहीं। मेरे ख्याल में तो ब्रेकअप करेगी, नहीं भी लगता, क्योंकि प्राइस सेम है, जिस वजह से थोड़ा इसके लिए भी प्रॉब्लम बनेगी। पाकिस्तान में जो भी गाड़ी है यार उसकी प्राइस ज़्यादा है, जिस वजह से बंदा नहीं ले सकता। तीनों गाड़ियों के सेम ही प्राइस चल रही हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इनके इंस्टॉलमेंट प्लान भी आपके साथ शेयर करेंगे जी। ये इसकी बैक लुक चेक कर लें। 1.5 टन कंपनी की तरफ से पास होता है लोड। इंडिकेटर चेक कर रहे हैं, पार्किंग इंडिकेटर लगी हुई हैं, ब्रेक साथ होती है और रिवर्स गियर। 1.5 टन कंपनी की तरफ से पास है जी लोड। ये इशारा इन्होंने चेंजिंग की है, दूसरी जो पोर्टर के अलहदा हैं, ओल्ड शाज़ोर की तरह हैं। ये दीवान मोटर वालों ने नई लॉन्च की है 2024 को। अभी 2025 चल रहा है, 6 माह इसको हो गए हैं। कोई ख़ास पाकिस्तानी रोड में नज़र तो नहीं आ रही। ये टायर साइज़ चेक कर लें, 195, 60 और 15 के टायर लगी हुई हैं। अंदर का इंटीरियर चेक करें, सोफ़ा सीट लगी हुई है, अच्छी गाड़ी है। इसमें गाड़ी ड्राइवर थकता नहीं है, सीट एडजस्टेबल होती है। गत्ते चेक कर लें जी, गत्ते जो इसके हैं जी अच्छे फ्लेक्सिबल लगे हुए हैं। गेट में स्पीकर भी लगे हुए हैं पहले से कंपनी की तरफ से। स्टीयरिंग सादा है जी, स्टीयरिंग सिर्फ हर्न इसमें कंट्रोल है, बाकी कुछ स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं है, सादा सा है। ये इसकी 4 मीटर लगी हुई हैं, आरपीएम मीटर, स्पीड मीटर और हीट वाला और फ्यूल। ये सादा सा कंप्यूटर है जिसमें बैटरी, बेल्ट और विंडो, हैंड ब्रेक वगैरह के निशान आम सी हैं। मेरे ख्याल में ये ओल्ड शादौर में तो नहीं थे, जैक और पोर्टर में है। आगे अगर बात कर ली जाए एसी की, एसी इसमें नहीं होता। आपने पहले जब गाड़ी बुक करानी पड़ती है तब आप के पास चॉइस होती है। अगर आपने लगवाना है तो आपने उसके अलहदा 1,10,000 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। ये एसी या हीट बटन कंट्रोल है, ये इंडिकेटर के लिए। MP3 सादा लगी हुई है, इसमें USB कार्ड वगैरह आप चला सकते हैं। एंड्रॉयड वगैरह कुछ भी नहीं है। छोटा सा डैशबोर्ड है जी, लेस लाइटर सिगरेट है। यहाँ दराज वगैरह है, छोटा सा आप कोई चीज़ रख सकते हैं। गियर की बात की जाए तो गियर इसके 6 गियर है, 5 टॉप है, 1 रिवर्स गियर है। हैंड ब्रेक उधर ही है, ये पहले भी ओल्ड शादौरों में भी थी, कोई इतनी नई बात नहीं है। ये दराज दिए गए हैं नीचे, ये ऊपर भी शेल्फ जैसी इन्होंने बना दी है। यहाँ ये भी सादे हैं, कोई शीशा वगैरह नहीं है।
ये अंदर इसकी रूम की 2 लाइटें होती हैं। ये दूसरी लाइट को प्रेस करने से होती है। ये छोटा सा डॉक्यूमेंट्स रखने वगैरह के लिए दराज बना हुआ है। ये जो लाइट है एक विंडो से होती है। जब विंडो आपके ओपन हो तो ये अगर बटन प्रेस हो तो ये जलती रहती है। ये सामने भी इन्होंने दे दिया है, कंप्यूटर में भी विंडो का तो निशान। वैसे भी गाड़ी रोड पे चले तो पता चल जाता है विंडो ओपन है या नहीं। ये 7 दीवान किया दीवान रावलपिंडी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। बुकिंग वगैरह की आप इनसे बात कर सकते हैं। तो आए जी नेक्स्ट ग्रैंड कैबिन की आपको बताते हैं। ग्रैंड कैबिन में ख़ास तो कुछ नहीं है, सेम ही है ग्रैंड कैबिन का। ये आप पीछे कैबिन चेक कर लें, ये 1 फुट जगह ज़्यादा है, पीछे ट्राली में 1 फुट जगह कम है। तो अंदर का इंटीरियर पहले ही जो कैबिन में आपको चेक करा किंग कैबिन और इसका सेम ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ख़ास नहीं, बिल्कुल ही फ़र्क नहीं है। वही सीट वही सब कुछ लगा हुआ है। ये नीचे रेस को एडजस्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पे बोनट को ओपन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो उधर मैं उस वीडियो में बताना भूल गया वो इधर मैं आपको बताता चलूँगा। 3 आदमी बैठ सकते हैं यहाँ पे, आप सो भी सकते हैं, बैग वगैरह कोई चीज़ रखना चाहें रख भी सकते हैं। सीट एडजस्टेबल सीट होती हैं। मीटर भी सेम ही है। इसका थोड़ा कलर और दिया है इन्होंने डैशबोर्ड का, उसका डैशबोर्ड का कलर और था, इसका थोड़ा और है। उसका ब्राउन ब्राउन टाइप सा, इसका ब्लैक ब्लैक है। तो डैशबोर्ड का कलर भी आपको पहले बता दे सेम है। गियर भी पहले भी आपको बता दे 5 गियर हैं, और रिवर्स है, हैंड ब्रेक वगैरह भी उधर ही है सारा सिस्टम। थोड़ा इनके डैशबोर्ड का कलर का फ़र्क है, बाकी सेम ही रहती हैं गाड़ियाँ। गाड़ी यार दोनों अच्छी हैं, मुझे तो ज़्यादा ग्रैंड कैबिन पसंद आई है। तो आप लोगों ने बताना है आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद है। दूसरा सेफ्टी वाली बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नहीं होता यार बैग वगैरह। ये चेक कर लें, रेडिएटर का पानी, उसके बाद शीशों का पानी, यहाँ ये चेक करें। और नीचे से इसका जो रेडिएटर लगा होता है वो नीचे लिटा के लगाते हैं, क्योंकि इसका फ्रंट इतना नहीं होता, क्योंकि वो खुला होता है ना, तो इसलिए उसको इस किस्म का हिसाब बनाते हैं ताकि आराम से एडजस्ट हो सके। फ्रंट इसकी जो नीचे वाली जो ग्रिल आपको नज़र आ रही है प्लास्टिक की है, क्योंकि इससे सेफगार्ड वगैरह आपको ख़ुद लगवाने पड़ेंगे। ये टायर इसके अच्छे हैं, टायर आपने चेंज नहीं कराने पड़ते, लोड के नीचे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो बात है, इसके जो पिछले टायर हैं ये डबल बैरिंग होते हैं। अगर अल्लाह ना करे आपकी गाड़ी का एक्सल वगैरह टूट गया तो आपकी गाड़ी ज़मीन पे नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि इसमें डबल बैरिंग होता है। बैरिंग की वजह से एक बैरिंग दूसरी बैरिंग, जब एक बैरिंग काम करना छोड़ देता है तो फिर दूसरा बैरिंग लग जाता है। पट्टे कमानी आपने करानी पड़ेंगी, क्योंकि वो जेनवन कम होते हैं। फ्रेम इसका अच्छा फ्रेम है, खिलाफ वाला फ्रेम नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा या टूटने का तो नाम ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये टूट भी सकता है। 1.5 टन कंपनी की तरफ से लोड दोनों में पास है। जो और एक बात, जो डबल कैबिन है उसका भी 1.5 टन ही इन्होंने पास किया है। तीनों उनके प्रोडक्ट का सेम ही, सब कुछ सेम है। थोड़ा बहुत तो मैंने कहा चलो दोनों गाड़ियों को एक साथ रिव्यू करा देते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो, एक भाई की फरमाइश थी, हमारा फ़र्ज़ है, इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। और आप लोगों ने बेहद मोहब्बत दी है, कम नहीं दी है, शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। ये इनके साथ बैटरी लगी हुई है, 15 माह की वारंटी के साथ ड्राई बैटरी लगी हुई होती है। यहाँ पे अक्सर ऊपर से एक बना लेते हैं, बाद में लोकली मैन्युफैक्चर है बॉक्स टाइप, वो बहुत प्यारा लगता है। साथ ही टूल वगैरह भी रख सकते हैं। ये इसके नीचे एयर क्लीनर वगैरह दी हुई हैं। सो तो नहीं सकते यार 1 फुट जगह पे, सिंगल बॉडी वाला सो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते।
इधर से गाड़ी लुक में बहुत ही प्यारी गाड़ी लग रही है। ये अंदर पिछली गाड़ी का और इसकी गाड़ी का भी देख सकते हैं, सेम ही है। छत वगैरह केबन इसका थोड़ा खुला है। बहरहाल वो खुला होने के यही है कि वो 1 फुट जगह पे सीटें तो नहीं जा सकती, वो कोई टूल वगैरह या सोने की जगह आप बना सकते हैं। ये रूम लाइट चेक कर लें। ये इसका जी इंजन चेक कर लें। 2600 सीसी इंजन है, 79 हॉर्स पावर इंजन है। ये पीछे जगह बेल्ट लगे हैं, इसके नीचे आप बेल्ट के साथ इस तरह कर सकते हैं। हो नहीं रहा अभी। 5 साल की इसकी वारंटी होती है। 1 लाख किलोमीटर रनिंग या 5 साल, जो बेहतर हो इसमें। ये जो पहले हो जाए, मतलब 1 लाख पहले हो गया और 5 साल नहीं होता। अभी अगर आपकी गाड़ी ख़राब है आप चेक करा सकते हैं। 3 लाख गाड़ी चल गई पर 5 साल अभी वारंटी बाकी है, तो फिर भी आप गाड़ी कंपनी के साथ कर सकते हैं। फिर ये दोबारा वही केबन आ गई, किंग केबन। इसका थोड़ा बहुत पट्टों का फ़र्क आया है, कुछ मॉडलों में, कुछ में लाल आए हैं। नहीं, इसमें होते ही ब्लू है, उसमें रेड होता है। बाकी इनकी गाड़ियों का सेम टायर, स्टेपनी, पार्ट सब एक जैसे ही हैं। थोड़ा अभी इसको जगह बनाने में मार्केट में ये भी दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि इसका पार्ट्स मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल होगा तो महंगा होगा, या दीगर और मसाइल हो सकते हैं। फ्यूल एवरेज के लिहाज से, फ्यूल एवरेज भी इसकी और पोर्टर की सेम है, जैक की इनसे ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत है। ये साथ ही आगे ग्रैंड केबन और डबल केबन, इसका और इनका भी सेम ही है। आपको थोड़ा सा रिव्यू चेक करा देते, इतना फ़र्क नहीं है। तो इसके इंशाल्लाह अलहदा वीडियो लेके आएंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। आपका दोस्त मलक मौला अमान, दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।